ईमेल में पता है क्या लिखा था? 45 लाख प्लस जीएसटी दो और चैनल की सारी स्ट्राइक्स हम हटा देंगे। नहीं दोगे तो चैनल डिलीट हो जाएगा। नहीं दोगे तो चैनल डिलीट हो जाएगा। सोचिए, आप एक यूट्यूबर हैं, आप रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, हर दिन सच्चाई लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और फिर एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जो लोगों की आंखें खोल सके। आपने अपने उस वीडियो में किसी न्यूज चैनल की सिर्फ 9 सेकंड की क्लिप दिखा दी ताकि ऑडियंस को वीडियो समझ में आ जाए और फिर अचानक आपके पास से कैसा नोटिस आ जाता है कि आपको 50 लाख रुपए देने होंगे वरना आपके चैनल पे स्ट्राइक मारकर डिलीट करा दिया जाएगा। अब आप खुद बताइए, क्या ये सही है? ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एकदम ताजा और सच्ची घटना है जो मोहक मंगल नाम के एक यूट्यूबर के साथ हुई। मोहक मंगल कोई मसाला क्रिएटर नहीं है, वो उन लोगों में से एक है जो अपने वीडियो में रिसर्च करते हैं, आंकड़े दिखाते हैं और सच्चाई को सामने लाते हैं, वो भी बिना किसी शोरगुल के। लेकिन उन्होंने हाल ही में एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने ANI यानी कि एशियन न्यूज इंटरनेशनल की एक 9 सेकंड की क्लिप इस्तेमाल की और वहीं से एक तूफान खड़ा हो गया। ANI ने मोहक मंगल को कॉपीराइट स्ट्राइक का नोटिस भेजा और कहा कि अगर वे इस क्लिप को हटाना चाहते हैं या मामला खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें लगभग 50 लाख रुपए चुकाने होंगे। यहाँ सवाल उठता है, क्या सिर्फ 9 सेकंड की क्लिप दिखा देना कोई इतना बड़ा अपराध है? यूट्यूब में फेयर यूज पॉलिसी का रूल है, कहता है कि आप किसी भी वीडियो का थोड़ा सा भी हिस्सा समीक्षा, रिपोर्टिंग या शिक्षा के उद्देश्य से इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहक मंगल का मामला भी इसी दायरे में आता है। उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अपने वीडियो को समझाने के लिए वो क्लिप का इस्तेमाल किए थे, लेकिन फिर भी ANI ने उन पर एक तरह से रंगदारी ठोक दी। अब सोचिए, मोहक मंगल जैसे यूट्यूबर जिनके पास नहीं तो इतना पैसा है और ना कोई लीगल सपोर्ट, अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। मान लीजिए आपने किसी भी न्यूज की क्लिप अपने वीडियो में इस्तेमाल कर ली, जानकारी देने के लिए ना कि पैसे कमाने के लिए, और अचानक कोई बड़ा मीडिया हाउस आपसे लाखों रुपए मांग ले, तब क्या करेंगे आप? या माफी मांगेंगे या वीडियो को डिलीट करेंगे या डरकर चुप हो जाएंगे? असल में यही मकसद होता है, डराना, ताकि कोई सवाल न पूछ सके। लेकिन मोहक मंगल ने डरने की बजाय पूरे मामले को ऑडियंस के सामने रखा। उन्होंने वीडियो बनाया और बताया कि ANI ने कैसे उनसे 9 सेकंड की क्लिप के 50 लाख रुपए मांगे और इसलिए आज हम ये कहानी बता रहे हैं ताकि ये आवाज सिर्फ मोहक मंगल तक ही नहीं रह जाए बल्कि हर उस व्यक्ति की आवाज बन जाए जो सच्चाई दिखाना चाहता है। इस पूरी घटना से 2 चीजें सामने आती है। पहली ये कि बड़े मीडिया हाउस अब अपनी ताकत का इस्तेमाल सच बोलने वालों को दबाने में कर रही है और दूसरी ये कि भारत का डिजिटल स्पेस अब सुरक्षित नहीं रहा उन लोगों के लिए जो बिना डर के सच्चाई सामने लाना चाहते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं, सोचिए, सिर्फ 9 सेकंड की क्लिप दिखाने पर कोई आपसे 50 लाख रुपए मांग ले, तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये उस डर की तस्वीर है जिसमें आज का एक आम यूट्यूबर भी जी रहा है और अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल कोई और मोहक मंगल नहीं बोल सकेगा। भारत में इंटरनेट ने हर आम आदमी को आवाज दी है। अब सिर्फ बड़े स्टूडियो या मीडिया हाउस का नहीं बल्कि एक कमरे में बैठा एक यूट्यूबर भी देश दुनिया को दिखा सकता है ये असलियत क्या है। मोहक मंगल ऐसा ही नाम है जो शांति, समझदार और रिसर्च बेस्ड कंटेंट बनाने वाला एक युवा क्रिएटर है जिन्होंने न तो कभी भड़काऊ बातें की न सनसनी फैलाई, लेकिन इस बार उन्होंने जो वीडियो बनाया वही उनके लिए भारी पड़ गया। कहानी शुरू होती है उनके एक हालिया वीडियो से जिसमें उन्होंने भारत में कुछ संवेदनशील मुद्दों पर रिसर्च करते हुए ANI की 9 सेकंड की क्लिप का इस्तेमाल किया ताकि दर्शकों को बता सके, समझा सके। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से भी कम नहीं था। ANI एक बड़ा मीडिया नेटवर्क जिसने मोहक मंगल को एक लीगल नोटिस भेजा। नोटिस में लिखा गया था उन्होंने बिना अनुमति उनके फुटेज का इस्तेमाल किया है और अगर मोहक मंगल इस मामले को यही सुलझाना चाहते हैं तो उन्हें 50 लाख रुपए चुकाने होंगे। जरा सोचिए, इस पूरे मामले में कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है। एक तरफ एक छोटा क्रिएटर जिसके पास ना कोई वकीलों की फौज है ना कोई कारपोरेट प्रोटेक्शन, दूसरी तरफ एक शक्तिशाली मीडिया हाउस जिसके पास लीगल टीम है, संसाधन है और पूरी मीडिया इंडस्ट्री में दबदबा है। क्या ये लड़ाई बराबरी की है? मोहक मंगल ने उस क्लिप को किसी मुनाफे के लिए नहीं दिखाया। उन्होंने उसे न तो एडिट करके इसे भ्रामक रूप में इस्तेमाल किया, न ही उनका
गलत अर्थ निकाला। वो क्लिप सिर्फ वीडियो को समझाने के लिए था, एक जर्नलिस्ट उद्देश्य से इस्तेमाल किया गया हिस्सा, जिसे भारतीय कानून के तहत फेयर यूज माना जाता है। फेयर यूज का मतलब क्या है? भारत में जैसे अमेरिका और बाकी देशों में ऐसा प्रावधान है जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी वीडियो, फिल्म, किताब या न्यूज क्लिप का छोटा सा हिस्सा बिना परमिशन के इस्तेमाल कर सकता है। मोहक मंगल का मकसद ठीक यही था, लेकिन ANI ने कानूनी ताकत का सहारा लिया और मोहक मंगल पर 50 लाख का झटका डाल दिया। इस रकम की मांग सिर्फ पैसों के लिए नहीं की गई, ये एक तरह का संदेश था। संदेश ये था कि हमारी मर्जी के बिना हमारे कंटेंट को हाथ भी मत लगाना, चाहे तुम कितने भी सही मकसद से क्यों न कर रहे हो। यही तो सबसे खतरनाक बात है, जब सच्चाई दिखाने के लिए कानून का इस्तेमाल किया जाए और वह भी छोटे स्वतंत्र क्रिएटर के खिलाफ, तो लोकतंत्र की जड़ें हिलने लगती है। सवाल उठता है, ये मामला सिर्फ मोहक मंगल का है क्या? बिल्कुल नहीं। मोहक मंगल तो बस एक चेहरा है, असल में ये पूरे क्रिएटर की लड़ाई है जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर सच दिखाने की कोशिश करते हैं। वो लाखों लोग जो रिपोर्ट पढ़ते हैं, आंकड़े निकालते हैं, वीडियो एडिट करते हैं, सिर्फ इसलिए कि जनता को सच दिखाया जा सके। लेकिन अगर उन्हीं पर 50 लाख के दावे ठोके जाने लगे, क्या कोई अगला मोहक मंगल इस राह पर चलेगा? ANI की हर हरकत को सिर्फ कानूनी अधिकार कहकर टाला नहीं जा सकता, क्योंकि जब ताकतवर अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोर को दबाने में करने लगे तो उससे कानून नहीं, दबाव की राजनीति कहा जाता है। इससे जुड़ी एक और गंभीर बात है कि कई बार बड़े मीडिया हाउस कुछ छोटे क्रिएटर की क्लिप्स इस्तेमाल करते हैं बिना क्रेडिट दिए। अब फेयर यूज की बात नहीं होती, लेकिन जैसे ही कोई छोटा क्रिएटर उनकी एक छोटी सी क्लिप इस्तेमाल करे तो वो केस कर देते हैं। तो क्या सच पर अब बड़े संस्थानों का कॉपीराइट लग गया है, या न्यूज अब सिर्फ उनका अधिकार है जिनके पास पैसा और पावर है? इस तरह का व्यवहार सिर्फ मोहक मंगल को ही नहीं बल्कि हर क्रिएटर को डराने की कोशिश है। ANI जैसी संस्था जब 9 सेकंड की क्लिप के लिए 50 लाख मांगती है तो असल मकसद क्लिप की कीमत नहीं होती, मकसद होता है डर की कीमत वसूलना। लेकिन मोहक मंगल चुप नहीं रहे, उन्होंने अपनी आवाज सोशल मीडिया पर उठाई। उन्होंने एक और वीडियो बनाकर ANI की मांग को सार्वजनिक किया ताकि लोग जान सके कि कैसे आज की सच्चाई दिखाने वाले लोगों को डराया जा रहा है। आज जब मोहक मंगल ने अपने अनुभव को साझा किया तो वो अकेले नहीं रह गए, हजारों लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया। बड़े यूट्यूबर ने इस मामले को उठाया और अब ये एक मोमेंट बन गया है, मोमेंट जो हमें याद दिलाता है सच अगर महंगा हो गया है तो उससे बचाना और भी जरूरी हो गया है। आज के जमाने में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र में मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार, संस्थाओं और अन्य शक्तिशाली लोगों की सच सामने लाए और ऑडियंस को सही जानकारी दे। लेकिन जब वही मीडिया खुद ब्लैकमेल और दबाव का हिस्सा बन जाए, आम आदमी के लिए सवाल उठाना और सच जानना कितना मुश्किल हो सकता है, ये समझना बेहद जरूरी है। सोचिए, आप एक आम नागरिक है, आपको अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए, भ्रष्टाचार का पता लगाना है, सिस्टम की खामियां उजागर करनी है, तो आप मीडिया पर भरोसा करते हैं कि वे आपकी आवाज को उठाएंगे। लेकिन अगर वही मीडिया जो सच बोलने का काम करता है अब अपने दबाव या निजी स्वार्थ के लिए लोगों को धमकाने लगे, फिर आम आदमी का क्या होगा? आज की डिजिटल दुनिया में बड़े मीडिया हाउसों के पास इतना पावर और संसाधन है कि वे छोटे छोटे यूट्यूबर और स्वतंत्र पत्रकारों को अपनी मनमर्जी से दबा सकते हैं। ANI जैसे बड़े न्यूज एजेंसियां जब छोटी क्लिप के लिए 50 लाख रुपए मांगने लगती है तो ये सिर्फ पैसा नहीं मांग रही हो, ये अपने दबदबे का एहसास करवा रही होती है। यह जवाब और ब्लैकमेलिंग उस दौर की शुरुआत है जहां मीडिया सवाल पूछने वालों को धमकाने का जरिया बन जाता है। ऐसे में जो सच बोलने की कोशिश करता है वह खुद खामोशी के डर से दब जाता है। इससे समाज में सूचना का असंतुलन पैदा हो जाता है और केवल यही खबरें सामने आती है जो शक्तिशाली लोगों को ठीक लगती है। इसी वजह से सवाल उठता है, अगर मीडिया ही ब्लैकमेलिंग में लिप्त हो जाए तो फिर आवाज कौन उठाएगा? छोटे यूट्यूबर, स्वतंत्र पत्रकार और आम लोग जो सच्चाई बताना चाहते हैं उनका रास्ता बंद हो जाता है। उनका डर ये होता है अगर उन्होंने सच बोला तो कानूनी कार्रवाई, नोटिस या फिर आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। हमारे लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर मीडिया सच को दबाएगा तो ऑडियंस को सही जानकारी कहां से मिलेगी? खबरों की जगह अफवाहें, झूठ और प्रोपेगेंडा फैल जाएगा, लोकतंत्र की नींव हिल जाएगी। आज हर आम आदमी को ये समझना होगा, मीडिया की स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ बड़े मीडिया हाउस का पावर नहीं बल्कि सच बोलने वालों की आवाज को भी सुनना है। हमें ऐसे यूट्यूबर और पत्रकारों का समर्थन करना होगा जो बिना डर के सच बताते हैं। जब तक हम मिलकर इस ब्लैकमेलिंग और दबाव का विरोध नहीं करेंगे तब तक सच की आवाज दबती रहेगी। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही देश में एक और बड़ा संकट सामने आया है जिसका नाम कोरोना वायरस है, वो फिर से आ गया है। आप लोग इस वीडियो को क्लिक करके जानिए
कि इस बार कोरोना कैसे फैल रहा है।